अन्य धर्म संघ मिला है। आचार्य भिक्षु से लेकर के परंपरा आचार्य महासम्मान तक हमें शक्तिशाली ओजस्वी गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। अभी हम गुरुदेव की सन्निधि में सूरत में थे और वहां से आए हैं। साध्वी श्री जी का सानिध्य मिला, साध्वी श्री जी की सन्निधि में आए, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ जाते हैं, गुरुदेव की सन्निधि से जाते हैं, मंगल पाठ सुन के जाते हैं, लेकिन साधु संतों का योग मिले जरूरी नहीं। लेकिन हम हैदराबाद में आए हैं, गुरुदेव की सन्निधि से आए और यहाँ की साध्वी श्री जी का हमें दर्शनों का लाभ प्राप्त हुआ। गुरुदेव की सुख साता है सूरत में, तो जो जाकर के आते हैं वही जानते हैं कि वहाँ का वातावरण कैसा है, किस प्रकार अनुभव होता है। वो बात केवल अनुभव के योग्य होती है, कहने के लायक नहीं होती। जहाँ जाते हैं वहाँ अनंत आनंद की अनुभूति होती है। गुरु की सन्निधि अपने आप में पवित्र होती है, उनका आभा मंडल ही पवित्र होता है। जाने वाला व्यक्ति महसूस करता है और कितनी पवित्रता का अनुभव करता है। हम गुरुदेव की सन्निधि से आए, तीर्थंकरों का समावसरण कैसा होता है केवल हम सुनते थे, अनुभव किया होगा, कितने भाव तक किया होगा, लेकिन अभी हमें अनुभव नहीं। गुरु की सन्निधि में हम रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तीर्थंकरों के तुल्य उनका समावसरण है। वहां जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि गुरु की सन्निधि में निरंतर बैठे रहे, कोई प्रकार के नेगेटिव विचार नहीं आते, भीतर में पवित्रता का अनुभव होता है। ये गुरु की कृपा कहो, गुरु की पवित्रता कहो, गुरु की सन्निधि कहो, उसका असर होता है। हम गुरुदेव की सन्निधि से आए, साध्वी प्रमुखा श्री जी, साध्वी बरिया जी की वहां विराजमान है। गुरुदेव मुख्य मुनि से लेकर सभी संतों के सुख साता है। साध्वी प्रमुखा श्री जी के दर्शन किए तो साध्वी श्री जी ने महाराज को याद किया और कहा हैदराबाद जा रही हो, साध्वी शिव महाराज जी वहां विराजमान है, उनकी सुख इच्छा करना। स्वामी जी ने कहा कि आप संदेश दिलवाए तो शायद संदेश को देने का कुछ ऐसा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सुख इच्छा पूछना और उनको समाधि हो, साता हो, इस प्रकार का कार्य करना। तो हम वहां से आए हैं, साध्वी प्रभुया ने और साध्वी प्रमुख जी ने दोनों ने आपकी सुख इच्छा पूछी है। वंदना तो करते ही है, बड़े होते हैं तो वंदना वहां से भी करते हैं, लेकिन हम आए तब हमको इस प्रकार कहा था। तो गुरुदेव की सन्निधि में वहां से आए हैं, वहाँ बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ आए तो साधु संतों की सन्निधि हमें मिली है, तीनों काल के लिए शुभ होता है। हमारा तो ऐसा ही महसूस करते हैं कि सन्निधि में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे भी पाप कर्मों का नाश होता है। साध्वी श्री महाराज जी के साथ हमारा कोई ज्यादा संपर्क नहीं है, हमें सन्निधि की प्राप्त नहीं हुई, लेकिन गुरुदेव जब जयसिंहपुर पधारे थे, अचकंडी पधारे थे, वहां पर हमने साध्वी श्री जी को पहली बार हमने शायद दर्शन पहले तो किए होंगे, लेकिन इतनी जानकारी में नहीं, लेकिन उस समय दर्शन किए। आपसे ज्यादा आपकी सन्निधि में रहने का, आपकी सन्निधि में रहने का संपर्क हमें नहीं मिला, लेकिन उस समय दर्शन किए और आपको देखा तो ऐसा लगा कि आपके भीतर में बहुत सरलता है। साधुत्व अगर व्यक्ति के भीतर में और साधु अगर सरल होता है तो साधुत्व उसके रग रग में विद्यमान रहता है। हमें ऐसा महसूस हुआ कि आपके भीतर में बहुत सरलता है और उस सरलता के कारण आपका साधुत्व भी बहुत पवित्र है। आपकी सन्निधि में रहने वाले साध्वी श्री जी, उनसे भी ज्यादा संपर्क नहीं। साध्वी अभिलाषा जी, साध्वी श्री जी बता रहे थे, अमित रेखा जी बता रहे थे कि वो समण श्रेणी में हमारे साथ रहे थे और रहे भी थे हमारे साथ, लेकिन ज्यादा मुमुक्षु श्रेणी में वो रहे थे। समी जी वो नहीं, उनकी बहन समी जी है, लेकिन वो मुमुक्षु श्रेणी में रहे थे। फिर भी इतना संपर्क नहीं कि हम मुमुक्षु श्रेणी में रहते थे, साथ में रहते थे, मुमुक्षु महीने साथ में रहते थे, लेकिन इतना संपर्क हमें इनकी सन्निधि में रहने का अवसर नहीं मिला था। तो आपकी सन्निधि में हम आए हैं, आपके दर्शनों का हमें लाभ मिला है। आपकी पवित्रता इतनी है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से सरल होता है, साधुत्व उसके रग रग में विद्यमान होता है, तो पवित्रता अपने आप बढ़ती है। तो आपकी बहुत पवित्रता है, आपके सन्निधि में रहने वाले साध्वी श्री जी भी पवित्र है, और हम ये कामना करते हैं कि आपकी पवित्रता हमारे भीतर संक्रांत होती रहे। हैदराबाद में पहले भी आए थे,
गुरुदेव जब चातुर्मास करवा रहे थे उस समय भी हमारा 15 दिन गुरुदेव की समिति में रहने का अवसर मिला। उसके बाद भी हम हैदराबाद में 4 महीने रहे। और जब मर्यादा महोत्सव यहाँ हुआ था साथियों श्री नीलवाणी जी आदि साथियों की समिति में, तब भी हम यहाँ उपस्थित थे। तो हैदराबाद में तो आने का अवसर मिला, लेकिन साथियों जी की समिति में पहली बार हमें अवसर मिला। तो हम मंगल कामना करते हैं कि आपकी पवित्रता हमारे भीतर की संक्रांत होती रहे, हम भी पवित्र बनते रहे और आपकी समिति का हमें लाभ प्राप्त होता रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ।